कहा जाता है, अगर बाबा नीम करोली आपको नहीं बुलाना चाहते हैं, तो आप लाख कोशिशों के बाद भी कैची धाम तो नहीं पहुंच सकते। और अगर उनका बुलावा आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां जाने से रोक नहीं सकती। एक ऐसा संत जिन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, कभी किसी साम्राज्य की स्थापना नहीं की, कभी धन दौलत कुछ नहीं जुटाया, लेकिन आज भारत से लेकर अमेरिका तक करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े टेक कंपनियों के मालिक, जिसमें कि शामिल है स्टीव जॉब्स, मार्क जुकर्सबर्ग जैसे बड़े नाम, उनके आश्रम की ओर खींचे चले आते हैं। और यही नहीं, देश की जानी मानी हस्तियां भी आपको नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करते हुए दिख जाएंगे। आखिर कौन थे ये नीम करोली बाबा? क्या सचमुच उन्हें लोगों की मन की बातें पता चल जाती थी? क्या उनके चमत्कार केवल एक कहानियां हैं, या उनमें कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संत नीम करोली बाबा, जिन्हें कि कई लोग आज भी जीवित मानते हैं, यह है बाबा नीम करोली महाराज की अद्भुत कहानी। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कैची धाम केवल एक आश्रम नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही पहाड़ों की ठंडी हवा मन को अलग ही शांति देने लगती है। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित यह आश्रम पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा हुआ है। और जैसे जैसे आप यहाँ पहुंचने लगते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर शार पीछे छूटने लगता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि कैची धाम की यात्रा दर्शन से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता ही इतना सुंदर है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद आपको बाबा के दरबार तक लेकर जा रही हो। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, पार्किंग कहाँ मिलेगी, रुकेंगे कहाँ, आसपास की जगह कैसी है। विशेषकर जून महीने के प्रसिद्ध वार्षिक मेले और छुट्टियों के दौरान, जब लाखों श्रद्धालु कैची धाम पहुंचते हैं। इसलिए प्रशासन द्वारा मंदिर के आसपास मुख्य सड़क के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भीड़ के समय कई अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, जहां से श्रद्धालु पैदल या शटल व्यवस्था के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और सच कहें तो पार्किंग से मंदिर तक का रास्ता भी आपको एक आध्यात्मिक अनुभव देगा। सड़क के दोनों ओर आपको छोटी छोटी कई स्थानीय दुकानें मिल जाएगी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं और बाबा जी को अर्पण करने के लिए कंबल ले सकते हैं। हनुमान जी की कई सारी तस्वीरें आपको वहां पर नजर आएगी। बाबा नीम करोली महाराज के फोटो फ्रेम, रुद्राक्ष मालाएं, चुनरी और कई आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध है। कई श्रद्धालु दर्शन करने से पहले ही यहाँ प्रसाद लेकर जाते हैं। कुछ लोग बाबा की तस्वीर अपने घर ले जाना शुभ मानते हैं। आश्रम के आसपास का स्थानीय बाजार भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ आपको बड़े बड़े मॉल नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको मिलेगा पहाड़ों का सुकून, लोगों की श्रद्धा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई विदेशी पर्यटक जो भारत पहली बार आते हैं, वे भी कैची धाम जरूर जाते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकर्सबर्ग जैसे नामों ने इस छोटे से पहाड़ी आश्रम को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है। आज आसपास कई छोटे होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टेज और कैफे भी विकसित हो चुके हैं, जहाँ रुककर लोग घूमते नहीं बल्कि इस स्थान की शांति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और शाम के समय पहाड़ों के बीच सूरज धीरे धीरे ढलता है, नदी की आवाज़ सुनाई देती है, आश्रम में आरती शुरू होती है। तब ऐसा लगता है जैसे कुछ समय के लिए समय रुक गया हो। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार कैची धाम आता है, उसका मन बार बार यहाँ लौटने को करता है। यह मंदिर नहीं है केवल, एक एहसास है, एक शांति है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में मैं पूरी तरह आपको समझा नहीं पाऊंगा, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है वहाँ जाकर। और शायद यही वो ऊर्जा थी जिसने हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से आए एक युवा लड़के को भी अपनी ओर खींच लिया, और उनका नाम था स्टीव जॉब्स। 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। बचपन से ही कुछ अलग था उनमें। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं उनका मन अक्सर ईश्वर की और साधुओं की संगति में लगता था। कई बार परिवार के लोग उन्हें खोजते रहते थे और वो किसी मंदिर के कोने में ध्यान मग्न होके बैठे मिलते थे। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि यही बालक आगे चलकर दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा। कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा, जो उन्हें कभी बांध भी नहीं पाया। उनके भीतर कुछ खोजने की एक बेचैनी सी होती थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें घर से दूर आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने वाली थी। कई वर्षों तक उन्होंने भारत के
विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी छोटे गांव, कभी बड़े गांव में। लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दे दिया। कुछ लोगों के मतों और कहानियों के अनुसार एक बार वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने कोई टिकट नहीं ली थी। टिकट चेकर ने उन्हें नीचे उतार दिया। संत शांतिपूर्वक प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ट्रेन लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई। इंजन ठीक था, पटरी ठीक थी, ड्राइवर ठीक थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही थी। आखिरकार अधिकारियों ने संत को वापस ट्रेन में बैठने के लिए अनुरोध किया और जैसे ही वो बैठे, ट्रेन बड़ी आसानी से चल पड़ी, जैसे कि वो हमेशा चलती थी। उस स्टेशन का नाम रखा गया नीम करोली। तभी से लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। यह एक चमत्कार था या संयोग था, जो भी था, आज भी लोग इस घटना को श्रद्धापूर्ण तरीके से लोगों को सुनाते हैं। दूसरी कहानी हम आपको बताते हैं। साल 1960 का समय रहा होगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में दो पहाड़ों के बीच एक स्थान को चुना गया और यहीं बना कैची धाम। अब कैची धाम में कैची नाम किस लिए? क्योंकि ये दोनों पहाड़ एक कैची की तरह एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं। शुरुआत में तो यह आश्रम एक छोटा सा आश्रम था, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों में से एक बन गया। आज हर साल लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनमें से कई तो यह कहते हैं कि हम यहाँ योजना बनाकर नहीं आए थे, बस आ गए। बाबा ने बुलाया और हम आ गए। बाबा के जीवन से जुड़ी अनगिनत कहानियां सुनाई जाती है। कई भक्त बताते हैं कि बाबा बिना कुछ पूछे उनके जीवन की सारी बातें यूं ही बता देते थे और कोई नहीं जानता था वह भी बातें बाबा को बिल्कुल ऐसे ही पता होती थी अपने आप। एक व्यक्ति पहली बार उनके पास पहुंचा। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हो ना? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने किसी को कुछ कभी बताया ही नहीं था, लेकिन बाबा चूंकि सबके मन की बात जानते थे, ऐसे ही वो सब कुछ जान चुके थे। देखते से ही ऐसी हजारों कहानियां आज भी तो के बीच सुनाई जाती। कुछ लोग इन्हें चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग इन्हें दिव्य अंतर्दृष्टि कहते हैं, लेकिन जो भी है उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा खुद चमत्कारों को कोई महत्व नहीं देते थे। कहते थे सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि किसी के जीवन में प्रेम जगाना, किसी भूखे को भोजन दे देना, किसी दुखी को एक आशा दे देना। उनकी शिक्षाएं बहुत ही सरल थी कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। यही 3 वाक्य थे बस। आज भी उनके दर्शन सार इन्हीं 3 वाक्यों बीच रहता है। 1970 के दशक में एक युवा अमेरिका से भारत पहुंचा। वह जीवन का अर्थ खोज रहा था। नाम था स्टीव जॉब्स। वह बाबा के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे। फिर भी स्टीव जॉब्स कैची धाम पहुंचे। वहां का अनुभव उनके जीवन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ गया। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपने जीवन इतिहास में ये सबको बताया कि वो कैसे कैची धाम से प्रभावित हुए। उसी युवक ने एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया, एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया बदल दी। और जॉब्स अक्सर अपनी भारत यात्रा को जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में गिनते हैं। कुछ सालों के बाद फेसबुक संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स से एक सलाह मांगी। कहा जाता है जॉब्स ने उन्हें भारत जाकर कैची धाम देखने की सलाह दी। मार्क जुकरबर्ग कैची धाम पहुंचे। उन्होंने शांति और आत्मविश्वास का अनुभव किया कि यह यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों के मालिक कैची धाम पहुंचते हैं। बाबा ने कभी जटिल दर्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले इंसान से प्रेम करना सीखो। तुम मंदिर में भगवान को खोजते हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों की उपेक्षा करते हो, तुम्हारी तो भक्ति ही अधूरी है। उनके लिए धर्म का अर्थ था प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य। यही कारण है कि उनके अनुयायी हर धर्म, हर देश से आते हैं। 11 सितंबर 1973 वृंदावन। बाबा नीम करोली महाराज ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनके भक्त कहते हैं संत शरीर से जाते हैं, उपस्थिति से नहीं। आज भी हजारों लोग बताते हैं कि कठिन समय में बाबा की कृपा वो महसूस करते हैं या उन्हें कई बार महसूस हुई है। किसी को रास्ता मिला, किसी को साहस मिला, किसी को जीवन का उद्देश्य मिला, और शायद किसी संत को सबसे बड़ी पहचान होती है वह शरीर से नहीं, दिलों में जीवित रहता है। कभी यदि आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाए और कैची धाम की घंटियों को सुने तो एक पल रुक कर महसूस कीजिएगा। शायद आपको केवल एक आश्रम नहीं मिलेगा, शायद आपको अपने भीतर की शांति मिल जाए, क्योंकि आखिर में बाबा का संदेश बड़ा सरल था। प्रेम करो, सेवा करो, सबको अपना समझो।
समझो और भगवान को हर जीव में देखो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय नीम करोली बाबा। अगर आप भी बाबा नीम करोली महाराज के भक्त है तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान, जय महाराज। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।